माता सीता को भी अपने कर्मफल भोगने ही पड़े थे। फल दिए बिना कर्म शांत नहीं होते, कर्ता के पीछे घूमते ही रहते हैं। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें भी अपने कर्मों के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी, फिर भी उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। लोकापवाद में के कारण जब श्री राम जी ने उनका त्याग किया, उस समय वे गर्भवती थी। उन्हें उस अवस्था में पति वियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनके अनजाने में हो गए अपराध का परिणाम था। इस संदर्भ में पुण्य पुराण में एक कथा आती है। अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो आपस में किलोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम में से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं के वश में रखते हुए भी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है श्री राम, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विवाह करेंगी। अपना व श्री राम जी का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ लाओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे और उनको समझा देते थे, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि शुकी की बात को सीता जी कैसे समझ गईं। सखियों ने शुक और शुकी को पकड़ लिया और सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता जी कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक रहो, मैं तुम्हें फांस कर तंग नहीं करना चाहती थी, किंतु तुमने गाता ही ऐसी गाई कि जिसने मेरा मन हर लिया। सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वह त्रिकाल या ज्ञानी है। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उसकी कथा मन को बड़ी प्रसन्न लगती है। अपने पर अन्याय होने पर भी दूसरों पर अन्याय न करने वाले श्री राम की लीला एवं समता के विषय में सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है, इसलिए हम आपस में उसी की चर्चा करते रहते थे। तुम भी उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतरी होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे। उस समय एक ऐसा धनुष को जिसका धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और जानकी शोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे, उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही हैं। सीता जी के प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई थी कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। वह अपनी शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे उसका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त होंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? मालूम होता है तुम ही जानकी जी हो, इसलिए अपने पति की सौंदर्य, सूरवीरता और यशोगान का बार बार वर्णन करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी की सारी लज्जा से थोड़ा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए सीता जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कहते हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। तुमने अपने वचनों से मेरे मन को लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की ये बात सुनकर शुकी ने कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण
करते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब शुक ने कहा, जानकी जी तुम हट ना करो, हमें जाने दो। सीता जी, शुक तुम जा सकते हो, किंतु शुकी न को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई। यह सुनकर शुक दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो कहते हैं वे बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि किसी से कुछ ना कहो, मौन होकर रहो, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ते हैं। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप ना करते तो हमें इस बंधन में कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए था। इतना कहकर शुक ने पुनः सीता जी से प्रार्थना की, सुंदरी मैं अपनी भार्या के बिना नहीं जीवित रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। किंतु सीता जी न मानी। तब शुकी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दे दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर शुक शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजापालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण शुक का धोबी के घर में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और गर्भिणी अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इसी से विदित होता है कि कर्म करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, मनुष्य तो मनुष्य, भगवान भी अगर इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हम अपने जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं करते बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारा अगला जन्म और आगे वाला ये जन्म भी हमारे कर्मों पर निर्भर है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।